प्रिय मित्रांन नमः संस्कृताय। आपके अपने ऑनलाइन चैनल संस्कृत बाय हनुमान सर में आपका स्वागत है। तो आइए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख है जो कि यूपी से संबंधित हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 91 पर आपको दिख रहा है कि पुराणों की संख्या, पुराणों की कुल संख्या मानी जाती है। कितने पुराण हैं मित्र? 18 पुराण होते हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा 18 पुराण। चलिए प्रश्न संख्या 92 पर महाभारत विभक्त है 12 पर्वों में, 18 पर्वों में, 12 अध्यायों में या 18 अध्यायों में। तो कितने पर्वों में? 18 पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व होते हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। आइए 93 पर देख लें। श्रीमद् भगवद गीता विभक्त है 14 अध्यायों में, 16 अध्यायों में, 18 अध्यायों में या 19 अध्यायों में। तो मित्र जो श्रीमद् भगवद गीता है यह महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और श्लोकों की संख्या 700 है। इसके बाद 18 अध्यायों में, यहाँ पर विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो 18 अध्यायों में विभक्त है। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। महाभारत का मुख्य रस, मुख्य रस या अंगिरस पूछ रहा आपसे। महाभारत का मुख्य रस क्या है? ये अंगिरस क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि महाभारत का मुख्य रस या अंगिरस या कह सकते हैं प्रधान रस कौन सा है। आप यहाँ पर देखिए शांत रस, शांत रस ये जो है महाभारत का अंगिरस है। विकल्प डी उत्तर बनेगा शांत रस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 पर। जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर देखिए रामायण में कुल कितने कांड हैं? कितने कांड है रामायण में? यहाँ पर देखिए 8, 7, 6 या 9, चारों विकल्प आपके सम्मुख है। रामायण में कुल कितने कांड हैं मित्र? कितने कांड हैं? 7 कांड है। रामायण में कुल 7 कांड हैं। रामायण का मुख्य रस पूछ रहा है आपके 96 प्रश्न में। रामायण का मुख्य रस पूछ रहा है। रामायण में मुख्य रस क्या है? करुण रस है। क्या है मित्र? करुण रस है। रामायण में मुख्य रस क्या है? मुख्य रस या प्रधान रस या अंगी रस कहेंगे तो वो है आपका करुण रस। कहते हैं कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधिकाम मोहितम। यहाँ पर देखेंगे करुण रस से इसकी शुरुआत होती है। तो कहने का तात्पर्य है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों में चुपचाप यही होगी कविता अनजान। कहते हैं महाभारत क्षमता रामायण का मुख्य रस जो है वो क्या है? करुण रस है। और ये महाकवि वाल्मीकि को जो कि रामायण के रचनाकार हैं इनको आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है, लौकिक साहित्य का आदि कवि। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे 97 पर। जल्दी जल्दी प्रश्न को कवर करेंगे। कालिदास की कुल कितनी रचनाएं संस्कृत भाषा में प्राप्त होती हैं? संस्कृत भाषा में कालिदास की कुल कितनी रचनाएं प्राप्त हैं? यहाँ पर देखिए 7 रचनाएँ हैं। कौन सी कितनी रचनाएँ हैं मित्र? 7 रचनाएँ हैं संस्कृत भाषा में। कालिदास की कुल संस्कृत भाषा में 7 रचनाएँ प्राप्त हैं। विकल्प यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा कि यहाँ पर क्या है? ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएँ हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यहाँ पर देखिए क्या है? किरातार्जुनीयम रचना किसकी रचना है? किरातार्जुनीयम यहाँ पर महाकवि भारव की रचना, एकमात्र रचना महाकवि भारव की। कौन है? किरातार्जुनीयम है। और यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। बिल्कुल आगे बढ़ें। कादम्बरी के रचयिता, प्रश्न संख्या 99 पर दें। कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट हैं। यह किस विधा की रचना है? यहाँ पर बताता है कि कादम्बरी के रचनाकार कौन है? ये बाणभट्ट हैं। और किस विधा की रचना है ये आपसे जानना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्र कादम्बरी क्या है? कथा है। क्या है? कथा है। विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। आगे बढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक और विधा क्या पूछ रहा है? दुष्यंत नायक है और विधा इसकी नाटक है। विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है और इसकी विधा क्या है? नाटक है। विकल्प आपका उत्तर बनेगा। मेघदूतम के रचनाकार और विधा पूछ रहा है तो मेघदूतम के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं और विधा क्या है? इसकी खंड काव्य है। इसे दूत काव्य, गीत काव्य, संदेश काव्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प भी आपका उत्तर बनेगा। आइए बढ़ते हैं 102 की ओर। हर्षचरित किसकी रचना है? तो मित्र हर्षचरित जो है महाकवि बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित महाकवि बाणभट्ट की रचना है। विकल्प आपका उत्तर बनेगा। आइए 103 की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं।
उत्तर रामचरितम के रचयिता और नायक कौन है मित्र? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, लेकिन सी वाला विकल्प जो दिया है भवभूति, भवभूति इसके रचनाकार हैं और नायक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो यहाँ पर देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पंचतंत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है पंचतंत्र? यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 104 की ओर बढ़ेंगे। पंचतंत्र किसकी रचना है? भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, विष्णुजी या राकेश शर्मा। यहाँ पर विकल्प बी आपका उत्तर बनेगा, विकल्प बी आपका उत्तर बनेगा विष्णु शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। क्या पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 105 नीति शतकम के रचनाकार पूछ रहा है। तो मित्र यहाँ पर देखिए नीति शतकम के रचनाकार विष्णु शर्मा दिया ऑप्शन में, भर्तृहरि दिया है, भवभूत दिया है और व्यास दिया है। यहाँ पर कौन है नीति शतकम के रचनाकार? यहाँ पर देखें भर्तृहरि जी हैं, वही भर्तृहरि जो इतिहास में राजा भर्तृहरि के नाम से जाने जाते हैं और विक्रमादित्य के बड़े भाई। और कह सकते हैं कि इनकी 3 रचनाएं हैं। आपसे पूछा जाता है श्रृंगार शतक किसकी रचना है? आपसे पूछा जा सकता है कि वैराग्य शतक किसकी रचना है या नीति शतक की? तीनों शतक भर्तृहरि के हैं। इस कह सकते हैं कि शतक त्रय के रचनाकार, अगर आपसे पूछे शतक त्रय के रचनाकार कौन है, ऐसे पूछेगा शतक त्रय के रचनाकार कौन है मित्र? तो आप कहिएगा भर्तृहरि हैं। शतक त्रय में 3 शतक शामिल हैं। कौन कौन? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, तीनों रचनाएं महाकवि भर्तृहरि की हैं। आइए देखेंगे 106 की ओर बढ़ेंगे। संस्कृत में कुल कितने प्रत्याहार होते हैं? तो विकल्प ए आपका उत्तर बनेगा 42 और 43 प्रत्याहार। कुल 42 प्रत्याहार यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए कुछ विद्वान 43 प्रत्याहार भी मानते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे विकल्प ए आपका उत्तर बनेगा। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में कुल स्वर, कुल कितने स्वर हैं? संस्कृत में पूछ रहा है 107 नंबर पर। संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं? यहाँ पर देखिए मित्र 9 स्वर हैं। सी विकल्प आपका उत्तर बनेगा। 9 स्वर है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। और वो कौन कौन 9 स्वर हैं? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये कुल 9 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ 9 स्वर होते हैं, अच प्रत्याहार में समाहित है। किस प्रत्याहार में है मित्र? अच प्रत्याहार में है। किस प्रत्याहार में है? स्वरों को अच भी कहते हैं, इसलिए स्वरों को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर समाहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? कुल 33 व्यंजन है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। विकल्प डी आपका उत्तर बनेगा। 33 व्यंजन जहाँ लिखा रहे 33 संख्या, वहाँ मानेंगे कि 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत में और हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित होते हैं। किस प्रत्याहार में? हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित होते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहते हैं। हैवर्ट के हा से लेकर हल के ला तक के वर्ण इसमें समाहित होते हैं। तो आइए देखें यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? किसकी रचना है अष्टाध्यायी? भट्टोज दीक्षित, वरदराज, रंगोज दीक्षित या पाणिनि? तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिलाकर के ये 32 पाद हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है मित्र? तो क्या है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और अंतिम सूत्र इसका क्या है? आ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 110 की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 110 की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण समाहित हैं। कौन कौन से वर्ण हैं जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है? तो आइए देखें। या वा रा या रा वा सा सा या सा सा। तो कौन सा है? विकल्प आपका उत्तर बनेगा। माहेश्वर सूत्रों की दृष्टि से या वा रा इसका उत्तर बनेगा। तो आइए पहला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रा आदि कुल कितने उपसर्ग संस्कृत में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 111 की ओर बढ़ जाएं तो मित्र उपसर्गों की संख्या कुल होती है 22। लौकिक संस्कृत में कुल उपसर्गों की संख्या 22 होती है। यहाँ पर विकल्प डी आपका राइट उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 112 की ओर। हरे धन अव में से शब्द बनेगा, क्या बनेगा? हरे अव, हरे अव, हरे अव या हरेव। तो क्या बनेगा मित्र? पूर्व रूप संधि का उदाहरण है यहाँ पर। हरे धन अव बराबर हरे अव। जब ए या ओ के बाद कोई ह्रस्व आ आवे तो क्या हो जाएगा? आ का पूर्व रूप हो जाएगा। आ का पूर्व रूप अवग्रह का रूप धारण करेगा। यहाँ पर एंग पदांतादत्त सूत्र है। इस सूत्र से पूर्व रूप संधि होकर के हरे अव, यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका उत्तर बनेगा। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 113 जगत धन ईसा। क्या पूछ रहा है मित्र? जगत धन ईसा हमें संधि पूछ रहा है। झलाम जसोवंते, यहाँ पर क्या है? झलाम जसोवंते। ठीक है, झलाम जस झति
पूर्वलय संधि या पररूप संधि। कौन सा विकल्प ए, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं, तो यहाँ पर जगत का जो ता है उसकी जगह पर दा हो जाएगा, जस प्रत्याहार का दा हो जाएगा और बनेगा जगत धन ईसा बराबर जगदीशा। और जगदीशा में क्या होगा कि विकल्प ए झलाम जसो अंत्य सूत्र से जगदीशा रूप बनेगा। यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आइए 114 की ओर बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर राजवैद्या में समास आपसे पूछा है, आप मात्र अभ्यास करिएगा, इस पर जल्दी जल्दी अभ्यास करिएगा। राजवैद्या में समास आपसे पूछा है, राजवैद्य तत्पुरुष समास होगा मित्र, वो भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। राज्य वैद्या बिल्कुल विकल्प है आपका उत्तर बनेगा। यवेभ्यो गाम वार्यति में विभक्ति आपसे पूछा 115 प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 115 पर यवेभ्यो गाम वार्यति। यहाँ पर देखिए यवेभ्यो गाम वार्यति चतुर्थी पंचमी षष्ठी या तृतीया कौन सा विकल्प सही होगा। बिल्कुल मित्र, क्या कहते हैं कि विकल्प संख्या प्रश्न संख्या 115 का कौन सा विकल्प सही होगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे, बिल्कुल उत्तर देंगे। यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी मित्र, पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी मित्र, पंचमी विभक्ति होगी। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कि कौन सी विभक्ति होगी। मित्र आपकी पंचमी विभक्ति होगी, चतुर्थी पंचमी षष्ठी या तृतीया ऑप्शन में दिया है, लेकिन यहाँ पर बी वाला विकल्प जो दिख रहा है आपको पंचमी विभक्ति, ये वाला विकल्प आपको सही मिलेगा। वारार्था नाम इप्सिता, वारार्था नाम इप्सिता ये सूत्र है, इस सूत्र से यहाँ पर कौन सी विभक्ति बनेगी, पंचमी विभक्ति बनेगी। थोड़ा सा प्रश्नों पर टाइम लिया है, इस प्रश्न पर ज़्यादा सा टाइम लिया है, थोड़ा समय लिया है इस पर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इस पर थोड़ा समय लिया गया है। यवेभ्यो गाम वार्यत में विभक्ति कौन सी बनेगी, पंचमी विभक्ति बनेगी। और सूत्र है क्या आपका, वारार्था नाम ईप्सितः। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न 116 की ओर बढ़ेंगे। मातुर निलीयते कृष्णः, मातुर निलीयते कृष्णा में विभक्ति पूछ रहा है मित्र। यहाँ पर भी बिना किसी लाग लपेट के आप बताएंगे का कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। और वो सूत्र आपका है अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धव येन अदर्शनम इच्छति। इस सूत्र से जहाँ पर ना जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वह अपादान कहलाता है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका उत्तर बनेगा। 117 की ओर बढ़ें। पठ धन तुमुन शुद्ध रूप बनेगा, क्या बनेगा मित्र, पठितुम बनेगा, क्योंकि यह सेट धातु है, इट का आगम होता है। पठितुम बनेगा, क्या बनेगा मित्र, पठितुम बनेगा, पठितुम उत्तर बनेगा आपका विकल्प बी यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका। आगे बढ़ेंगे 118 की ओर। पठ धन अनियर, पठनीयर, पठनीय, पठनीय या पाठनीय, तो कौन सा विकल्प सही होगा। ए बी सी डी 4 विकल्पों में से आपको बी वाला विकल्प मिलेगा, पठनीय। पठधन अनियर में क्या है, पठनीय है, पढ़ने के योग्य। बिल्कुल। बालक शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या बनेगा मित्र, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य, बालके बालक। तो यहाँ पर क्या, बालकात् बालकस्य, बालक शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या बनेगा, बालकस्य बनेगा। षष्ठी एक वचन में बालकस्य रूप बनेगा। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। गम धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछ लेता है। गम धातु का लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपसे पूछ रहा है। कौन सा भी, गमिष्यसि, गमिष्यामि, गमिष्यावा या गमिष्याति, कौन सा विकल्प सही होगा। ए बी सी डी 4 विकल्पों में से आपके सामने है। देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, तो गमिष्यामि लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है आपका क्या है मित्र, क्या है यहाँ पर देखें गमिष्यामि, यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका उत्तर बनेगा। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।